बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं। प्राचीन नेपाल के इस तराई क्षेत्र में दो समुदायों का विशेष महत्व है, एक शाक्य वंश और दूसरा कोलीय वंश। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन शाक्य वंशज थे और उन्हीं के पुत्र हुए सिद्धार्थ गौतम। शाक्य वंशियों के इस क्षेत्र में रहने वाले कोलीय समुदाय से प्रगाढ़ वैवाहिक संबंध थे। राजा शुद्धोधन का विवाह भी कोलीय वंश की राजकुमारी महामाया से हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म देकर आध्यात्मिक इतिहास में अपना एक पूजनीय स्थान बनाया। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उन्हीं कोलीय वंशियों द्वारा स्थापित एक नगर रामग्राम में। रामग्राम वो पुण्य स्थल है जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां आज भी विद्यमान हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की रामग्राम में स्थित बौद्ध स्तूप के दर्शनों से। कोलीय भारतीय उपमहाद्वीप के सूर्यवंश के क्षत्रिय थे जो गौतम बुद्ध के समय में भारत और नेपाल की वर्तमान सीमा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी थे। ये गणराज्य भारत और नेपाल की वर्तमान सीमा क्षेत्र में स्थित था, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र भी आता है। भगवान बुद्ध का ननिहाल देवदह नेपाल के रूपन्देही जिले की एक नगर पालिका है। इसे रामग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये लुम्बिनी से 7 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये प्राचीन कोलीय राजवंश की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की माता महामाया, मौसी महाप्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा कोलीय वंशी थीं। बुद्ध सत्य है, बुद्ध प्रेम है। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध ने मल्लों की नगरी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया, तब उनके अंत्येष्टि के बाद उनके अनुयायियों में एक विवाद उत्पन्न हो गया और वो विवाद था उनकी अस्थियों को लेकर। मल्ल, शाक्य, कोलीय आदि सभी मुख्य बौद्ध समुदाय चाहते थे कि भगवान की अस्थियां उनके पास रहें। और फिर जल्द ही इस विवाद का शमन हुआ और भगवान की अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया। भगवान के अस्थियों के इन 8 कलशों में से एक कलश कोलीय समाज को प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने यहां रामग्राम में स्थापित किया। कोलिया वंशों ने रामग्राम में एक विशाल स्तूप का निर्माण किया। जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान और हिनसोंग ने किया था। यहां स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। कहते हैं रामग्राम ही एकमात्र ऐसा स्तूप है जिसकी खुदाई के कार्य में सम्राट अशोक सफल नहीं हो पाए थे।
शरणं गच्छामि। तिलोरा कूट और अन्य स्थलीय पुरातात्विक वस्तुएं कपिल वस्तु संग्रहालय में रखी गई हैं। ये संग्रहालय नेपाल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन संचालित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1962 में बाणगंगा नदी के दाहिने किनारे और तिलोरा कूट टीले के पश्चिम स्थल पर की गई है। बुद्ध सत्य है, बुद्ध प्रेम है, बुद्ध ज्ञान है, बुद्ध ध्यान है, बुद्ध सृजन। इस संग्रहालय में टेराकोटा मानव मूर्तियां, पशु और पक्षियों की मूर्तियां विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। आदि है, बुद्ध है दर्शन। इनमें काफी बहुमूल्य मूर्तियां खंडित अवस्था में भी देखी जा सकती हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ पर कई प्रकार की प्राचीन मुहर, मोती, चूड़ियां, डब्बर, मांस की रबर, प्राचीन काल में प्रचलित सिक्के, संगीत वाद्य यंत्र और ताम्र पाषाण वस्तुएं भी संग्रहित करके रखी गई हैं। है सद्मार्ग के निरूपक, अहिंसा के है यहाँ पर देखे जाने वाले अन्य आकर्षणों में तांबे के छल्ले, हथियार, चित्रित भूरे रंग के बर्तन भी प्रदर्शित किए गए हैं। है सद्मार्ग के निरूपक, अहिंसा के है संवाहक, है विशुद्ध समपावक। उत्खनन और खोजे गए मिट्टी के बर्तन मानव व्यवसाय के विभिन्न कालखंडों की बुनियादी सांस्कृतिक बातों को समझने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए कपिल वस्तु संग्रहालय का बौद्ध दर्शन को समझने और समझाने वालों के लिए विशेष महत्व है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में हमने देखा कि किस प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में भगवान यहाँ के वनों में महामाया की कोख से प्रकट हुए और फिर उन्होंने कपिल वस्तु में अपना बाल्यकाल बिताया। यहीं पर यशोधरा के साथ उनका विवाह भी हुआ और फिर उनके पुत्र राहुल ने जन्म लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि उन्हें इस भौतिक जगत से वितृष्णा हो गई। और फिर वो निकल पड़े उस परम तत्व की खोज में जिसके लिए लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि लुम्बिनी से निकलकर भगवान बुद्ध किन किन पड़ावों से होते हुए उस विशेष स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई।
तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।